देखिए, यदि आपका भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं हमारे पेज को जरूर लाइक कर लें। देखिए, विकास कुमार जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जमाबंदी नंबर, खतियान, नक्शा। देखिए, हम आपको बता देते हैं, जमाबंदी नंबर से पहले हम खतियान की बात कर लेते हैं। खतियान एक पूरा दस्तावेज होता है जिसमें जो मालिक का नाम दर्ज होता है, जमीन का जो मालिक का नाम होता है वो दर्ज होता है और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो रहता है। एक तरह से आप समझ सकते हैं। अब अगर इस खतियान में अगर ऐसा हो सकता है, इस खतियान में का मालिक जो है 4 अलग अलग हो, लेकिन 4 अलग अलग हो तो वो अपने आप के प्रॉपर्टी को अलग अलग कर सकते हैं और वो जो है वो ये सब का जो है तभी होगा जब सब का अलग अलग जमाबंदी होगा। मतलब खतियान में जितना जमीन था उसका मालिक ये चारों था, है ना, ये भी मालिक है, ये भी मालिक है, ये भी मालिक है, लेकिन उसका मतलब जो है चारों इसका मालिक है जितना भी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इसका अलग अलग कर लिया जाएगा तो चारों इसका मालिक है जितना भी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब इसका अलग अलग कर लिया जाएगा तो उसका एक अपना अपना जमाबंदी बन जाएगा। इसका प्रॉपर्टी अपना अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। रही बात नक्शा का, तो जो एक तरह से जो भी कोई जमीन होता है, प्लॉट होता है, तो प्लॉट नंबर है, प्लॉट नंबर का साइज, उसका आकार कैसे क्या है, किस डायरेक्शन में क्या है, उसके लिए जो है नक्शा बनाया जाता है। तो नक्शा भी जो है बेहद जरूरी होता है। तो यही है इसका तीनों का अंतर। तो जमाबंदी इसलिए जरूरी होता है, फिर से अगर एक बार बता देना चाहते हैं कि खतियान में अगर बहुत सारा मालिक है तो इसलिए जमाबंदी जो होता है वो जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि बड़े भाई के नाम से सर्वे से पहले का केवाला है और छोटे भाई के नाम नहीं है, लेकिन खतियान में बड़ा भाई छोटा भाई दोनों का नाम है, तो क्या छोटा भाई का हिस्सा हो सकता? नहीं, बल्कि पहले का केवाला आप उसको हटा दीजिए, खतियान में जो आ गया ना अब यहाँ पे मायने रखेगा। लेकिन अब देखिए कि अगर बड़ा भाई जाके जो है या उसका जो वंशज है वो टाइटल सूट फाइल करे, ये वगैरह कुछ करे, तो इस केस में छोटा भाई जो है मतलब थोड़ा सा दिक्कत उत्पन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी नहीं होगा, इसलिए कि उस समय सम्मिलित परिवार था और उस सम्मिलित परिवार में अगर कोई भी जमीन बड़ा भाई के नाम से खरीदा जाता है तो उसमें छोटा भाई का भी हिस्सा होता है। तो कोई तरह का दिक्कत कुछ भी हो जाएगा तो नहीं आपको होने वाला है। इसलिए 100% आपका हिस्सा होगा, 100% आपका हिस्सा होगा अगर बड़े भाई के नाम से केवाला है तो। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी जमीन का जो है लेफ्ट साइड सरकारी रास्ता है, ठीक है, लेफ्ट में है, लेकिन उस रास्ते को कोई दूसरा पार्टी ने एक बार 2 रास्ता खेत में वो जो है जुताई कर लिया है और जो है रास्ता छोड़ नहीं रहा है, तो अब जो है मैं क्या करूं, प्लीज कोई रास्ता। इसके लिए सीओ को कंप्लेन कीजिए ना। अगर वो सरकारी रास्ता है तो वो उनको ये चीज कीजिए, कंप्लेन कीजिए। अगर वो नहीं मानेंगे तो उनसे जो भी उच्च अधिकारी हैं उनको आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। तो लेकिन आपको थोड़ा सा इसका प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। सरकारी चीज है तो उनको पावर है वो चीज करवाने का, क्लियर करवाने का। ये पूछ रहे हैं हमारी पुश्तैनी जमीन थी और उस पर जो है चकबंदी हुई, चकबंदी ने हमारी जो है फर्द से 10 20 का रकबा जमीन कम कर दी और फिर 1976 में बंदोबस्त हुआ और उन्होंने जो है वो उठाकर ग्राम सभा में जो दिखा दी तो 2 नए नंबर बन गए। उस समय जो है सर्वे हुआ, बिल्कुल नंबर बने और वह हमारे नाम कैसे आएंगे, भारी जो है और उसका कब्ज हमारा ही है। और सर प्लीज, बिल्कुल सब कुछ है, दखल अगर आपका है, सब कुछ है एक तरह से। तो अगर नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, नाम नहीं आ रहा तो जो पुराना आपका जो रिकॉर्ड है वो सारा आप निकलवा लें और उसको सारा तैयार रखें और उसके आधार पे आपको कोर्ट, सिविल कोर्ट में जो है, ठीक है, सिविल कोर्ट में अब ये कर सकते हैं, जो है केस फाइल कर सकते हैं, सुधार के लिए टीएस फाइल कर सकते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, दखल में आप रखें। अगर आपका वो एक तरह से कागज है और इतने दिन से आपका, आप ये समझ सकते हो उस समय से आपका दखल है, तो आप उसको अपना नाम जो है करवा सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो 2 बाबा जो है अपनी जमीन पर मकान अपना हिस्सा बांट कर लिया था, हमारा हिस्सा खाली पड़ा हुआ था, छोड़ दिया था, अब उस पर जो है वह कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि वो जमीन तीनों बाबाओं के नाम है, तो क्या करें बताइए सर। कितना बार पूछ चुके हैं, बिल्कुल हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर वो जमीन है और आपने ये दोनों अगर मकान बना लिए, आपका कहना यही है कि 2 बाबा अपना जमीन में मकान बना लिए, अब आपने खाली छोड़ दिया, अब इसको अगर कब्जा करना चाहते हैं और इसमें जो है तीनों बाबा का नाम है, नाम तीनों बाबा का है, ठीक है, तो ये अपना हिस्सा ले चुके हैं, अपना हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन ये किसी आधार पर अगर बंटवारा नहीं हुआ है
समझ गए ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि एक तरह से नाम तीनों का है तो दिक्कत हो सकता है। तो आप इसके लिए फिलहाल अगर आप यही कीजिए कि अगर ये बाबा के नाम से है, बाबा हैं प्रेजेंट, ठीक है, और ये सब कुछ अगर नया खाता खेसरा के साथ है या जो भी है इसमें है, तो आप उसमें डिसिप्लिनरी कोर्ट में इसके लिए जो है केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा जो है अपना हिस्सा हमको नहीं दिया जा रहा है, जबकि 2 का घर वेरीफाई होने के बाद जो है उसका आदेश दे दिया जाएगा, आपके नाम से जमीन का जमाबंदी कायम हो जाएगा, तो फिर कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगला सवाल पूछ रहे हैं, सर हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या हम एसडीएम कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं? देखिए हेल्प लेने का मतलब क्या होता है कि कोई डिग्री नहीं ले सकते, मतलब वो भी जानेंगे अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी अधिकारी या जो भी है पुलिस प्रशासन से आप उस पर अगर कोई जो कोर्ट केस चल रहा है अगर उसमें कुछ भी आप गलत कर रहा है, आपको उससे आपत्ति है, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल पूछ रहे हैं कि एक जबरदस्ती मेरा प्रॉपर्टी अपना नाम करवाना चाहता है, मुझे जान से मारने की धमकी देता, अरे मुझे डराकर जो धमकाकर मेंटली टॉर्चर करता, मैं बीमार हूँ। आपने अपना एरिया नहीं बताया, प्लीज़ मुझे हेल्प करें, धन्यवाद। अगर आपने जो है ना ये बताया, आप पूरा एरिया बताते तो हम आपको जो है एक तरह से वीडियो के माध्यम से जो लोग देखते हो सकता है वो शेयर भी करते इस चीज़ों को, ठीक है। धनलक्ष्मी आप एक बार ये चीज़ ज़रूर स्पष्ट कर दें। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है जान से मारने की धमकी, तो इसकी सूचना आप जो है दें, और जो आपका एक तरह से आप डिजिटल का ज़माना है उसका ऑडियो क्लिप अगर ऐसा कुछ आपको मिले वो अवेलेबल हो तो वो सब भी रखें, इसको आप न्यूज़ में भी दे सकते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको करेंगे तो यहाँ पे फ़ायदा होगा। अगला ये पूछ रहे हैं कि जो है ये सब्जी में जो है MP है ना MP3 हुए हूँ, मेरे ज़मीन में जो है ज़बरदस्ती अवैध कब्जा किया हुआ है, जो कि यहाँ पे तहसील चल रहा है, फिर भी घर बना लिया है। नहीं देखिए अगर आपको तरह से अवैध कर लिया, घर भी बना लिया, ठीक है, तो आपको इसके लिए देखिए डिपेंड करता है यहाँ पे कि आपको क्या करना चाहिए। आप अभी कोई अधिकारी के पास जाएंगे, दखल कर लिया तो उतना ज़्यादा, आप SDO के पास जा सकते हैं, केस हो जाएगा, उस पर धारा लग जाएगा, पूछा जाएगा आपने क्यों किया, इशारा है आपके पक्ष में, डिग्री हो जाएगा, उस पर भी आप एक्शन ले सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है कि जैसे आप मान लेते हैं वो घर बना के उसी में रह भी रहा है ना, तो अभी एक हमारा कानून कहता है कि मैं कोई अधिकारी को ऐसा नहीं है कि वहाँ पे घर को जैसे भी लाएंगे और उसी में वो रह रहा है, सो रहा है, तो उसको तोड़ देंगे। तो इसका फैसला कोर्ट द्वारा होगा, अगर आपने दखल करने दे दिया तो सिविल कोर्ट में इसके लिए आप जो है केस फाइल करना पड़ेगा आपको, फैसला होने के बाद ही आप जो है उसको आसानी से तोड़ सकते हैं कानून के माध्यम से। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि जो है यहाँ पे इनका जो है ये क्या बोल रहे हैं है ना शिफ्टेड, और उसी में मेरा रसीद है, केस चल रहा है ना, ऐसा कुछ इन्होंने कहा है, उसी में मेरा रसीद कटा हुआ है और 73 का अब जो है ना अब जो है कट नहीं रहा है ना, CO को जो है दरखास्त देने के बावजूद भी नहीं दिया, अब हम क्या करें? आपने जो है यहाँ पे इतना समझ में आया कि आपने दरखास्त दिया, थोड़ा मामला अगर स्पष्ट तरीके से अगर आप लिखेंगे तो हम जो है बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे, तो जरूर एक बार स्पष्ट तरीके से जो है मामला को बताएं। ये पूछ रहे हैं कि 156 यहाँ पे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री हुआ था और 962 हमारे चाचा, उसमें गलत तरीके से नाम दिलवा लिया, जबकि चाचा उस समय 2-3 साल के थे। चाचा हमारी जो है दूसरी दादी के जो है पैदा हुए थे। हमारे पिताजी के जो है यहाँ पे मन अलग था, दादा एक थे, उसका उपाय बताइए। नहीं देखिए अगर वंश है ना उसका, तो एक तरह से ये बात आप समझ लीजिए, वंश है तो उसका हक होगा ही बराबर, उसमें आप अगर कानून में भी जाएंगे, अब जैसे दूसरी दादी से भी पैदा हुआ है बच्चा भी है, तो अगर वो एक तरह से अब वंश में आ जाता है और जो एक तरह से, तो फिर वहाँ पे उनको हक जो है दिया जाएगा, ठीक है। अभी का और पहले का कानून जो है स्थिति में जो है थोड़ा सा अंतर है, तो इस बात को यहाँ पे देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अगर कोई रजिस्ट्री हुआ है और रजिस्ट्री में जिनका नाम है, ठीक है, तो रजिस्ट्री में जिनका नाम है, ठीक है, अब वो रजिस्ट्री में तो नहीं दिलवा देंगे, हो सकता है कि और दूसरा चीज़ में दिलवा लिए होंगे, तो रजिस्ट्री में जिनका नाम है जमीन होगा उन्हीं का, ये बात यहाँ पे स्पष्ट है। रजिस्ट्री जिसके नाम से हुआ होगा, जमीन जो है, जमीन का जो मालिक होंगे वो वही होंगे।
ये पूछ रहे हैं पहले केवाला का नकल जो है निकालते थे तो निकल जाता था और उस वक्त लोगों का रजिस्ट्री ऑफिस दरभंगा, लेकिन अब जो है कुछ दिनों से रजिस्ट्री ऑफिस ये बरहेरा है ना तो हो गया है। और पहले जो है वाला तरीका के हिसाब से अगर नकल निकालते हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस जो है ये बहरा देकर तो नकल नहीं दे रहा। नहीं, देखिए अगर आपका रजिस्ट्री दरभंगा में ही हुआ था, ठीक है, तो आपका जहां हुआ था आप वहीं जाइए, ठीक है। नया हुआ तो नया सिरे से वो रिकॉर्ड रख रहा है, आपका जहां रजिस्ट्री हुआ था आपको वहीं जाना है निकालने के लिए, अगर आपको नकल निकालना है तो। अभी ये नया बना है, ठीक है, लेकिन आपका जिस समय रजिस्ट्री हुआ था उस समय अगर दरभंगा था तो आपको दरभंगा ही जाना चाहिए, ठीक है, और ईयर बताना चाहिए, वहीं पे उसका जो है रिकॉर्ड मेंशन होगा। ये पूछ रहे हैं जमीन बेचे दूसरा कोई जमाबंदी घट गया मेरे बाबा का नाम से तो उसमें हम क्या करें। नहीं, जमीन जमाबंदी जो घट गया मेरे बाबा के नाम से, अगर कोई दूसरा बेच रहा है और आपका जब बाबा के नाम से जमाबंदी अगर घट गया है तो इसकी शिकायत आप सीओ और एस जो है एक तरह से मामला अगर लड़ाई झगड़ा का नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है एसडीओ के पास, आप डीसीएलआर के पास करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है आप दोनों जगह कर सकते हैं, डीसीएलआर के पास जो है जो बेचा है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये बात है कि जो बेच दिया और दखल भी कर लिया वो सब सारा समस्या है, तो फिर मामला कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आप ये दो चीज कर लें, आगे अगर आपका फिर कोई तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ये पूछ रहे हैं ऑनलाइन रसीद कटा है तो जमीन की नापी होगी कि नहीं, और ऑनलाइन रसीद का क्या मान्यता है कि नहीं। नहीं, 100%। आज दाखिल खारिज कैसे हो रहा है इस सवाल का बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है। एक दिन हम फिर से इस पे स्पेशल चर्चा करेंगे। दाखिल खारिज जो है वो अभी ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है, तो रसीद जो है वो क्यों नहीं ऑनलाइन, तो इसलिए जब दाखिल खारिज ऑनलाइन होता है तो रसीद भी ऑनलाइन ही कटता है ना। और ऐसा तो नहीं है कि दाखिल खारिज आप करवा लीजिए और आइए ऑफलाइन रसीद कटाइए। नियम क्या है कि दाखिल खारिज होने के बाद ऑनलाइन ही रसीद कटता है ना। आप वहां से भी कटा सकते हैं, उसके बाद की बात है। लेकिन अभी नया में क्या हो रहा है, नया में आप दाखिल खारिज कराएंगे तो ऑनलाइन सब कुछ आ जाता है, आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं, वहां जाके ऑफलाइन भी काट सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन की प्राथमिकता दी जा रही है, बस यही है, उसको लागू नहीं किया गया। एक समय ऐसा आएगा जो उसको लागू कर दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप देख रहे हैं हर चीज बदलता जा रहा है और वो भी आने वाला समय जल्द ही आएगा और वो चीज को जो है ऑफलाइन ही बंद हो जाएगा और सारा कुछ ऑनलाइन ही काम जो है वो चालू रहेगा। ये पूछ रहे हैं कि मैं ये 2014 में जमीन रजिस्ट्री कराया जिसमें 2 खाता 2 खेसरा है, लेकिन प्लॉट एक ही है, ठीक है, जिसके कारण जो है दोनों का रकबा जोड़कर एक ही जो है चढ़ाया गया। ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गया, लेकिन उसका जो है इसे दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन किया था तो रिजेक्ट हो गया, जिसमें जो है रिमार्क है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो दोनों का जो है अगर जो जोड़ के चढ़ाया है सबसे पहले जो रकबा है, तो इसके लिए आप डीसीएलआर के पास पहले आप फाइल कर दें। अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो ठीक है, तो हो सकता है कि आपका वहाँ सुधार के लिए जो है वो जारी कर दिया जाए और उसमें जो है हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए जिससे आप जमीन खरीदे हैं, तो उनका भी थोड़ा सपोर्ट का जरूरत पड़ सकता है। तो आसानी से फिर आपका वो सुधार होके और वो जो है एक तरह से मतलब आप समझ सकते हैं उनको आदेश हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ये दाखिल खारिज का प्रक्रिया हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। उससे पता होता है ना कि आप जो खेसरा से खरीदे उसका रकबा कितना होना चाहिए और दूसरा खरीदा से जो खेसरा से खरीदे तो उसका रकबा कितना होना चाहिए। और दोनों एक साथ लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा किसका कितना होना है, तो एक का पूरा। ये पूछ रहे सर मेरे दादाजी का जो 1971 का जमीन है और खतियान में 53 डिसमिल जमीन है और ऑनलाइन खतियान में देखे हैं तो उसमें 53 डिसमिल जमीन दिखा रहा है, लेकिन जब रजिस्टर 2 में देखने गए तो ब्लॉक में कर्मचारी बोल रहा है कि 00 हो गया है। क्या करें बताइए। देखिए करना ये है कि आप इसके लिए जो है एडीएम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, एडीएम के पास, ठीक है, और जहाँ से खतियान पूरा बन के आता है वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं के पास से रजिस्टर 2 का इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर 2 जो बन के आता है भेजा जाता है ना, मतलब जो रजिस्टर भेजा जाता है, आप ये समझ लीजिए जो रजिस्टर भेजा जाता है वहाँ से, तो वो इन्फॉर्मेशन वहीं से वेरीफाई होने के बाद आता है, तब वहाँ से ये फाइल करेंगे। अपना खतियान जरूर निकाल लें, एक तरह से ऑनलाइन जो है तो है ही, आप निकाल लें वहाँ से, ठीक है, अभिलेखागार से, ताकि वो आपको मांगा जाए तो आप वहाँ पे उसको दिखा सकें, उसको जो है जमा
कर सकें अगर आपको मांगा जाएगा तो इसका सुधार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां से लिखने त्रुटि हो गया होगा जिसके चलते भी 00 आ गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये रजिस्टर पे सारा जो हाथ से लिख के पूरा आता था तो इसमें अब त्रुटि का जो है होने का चांस रहता था। अब धीरे धीरे जमाना डिजिटल हो गया है और डिजिटल में भी त्रुटि होता है, ऐसा नहीं, लेकिन उसका सुधार का प्रक्रिया थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये पूछ रहे सर, पति ने जमीन खरीदा है और वह जमीन अपनी जो है पति नीचे के नाम कर देता है ना। पति ने जमीन खरीदता है और वह जमीन अपनी पत्नी, ये बोले ना, पति फिर बोले के नाम कर बोले ना, पति फिर बोले के नाम कर देता है ना, नीचे के नाम। पत्नी किसी कारण पत्नी विवाद खड़ा करती है तो पति अपने नाम करवाना चाहे तो क्या करना होगा, इसके बारे में अपनी राय बताइए। देखिए, पत्नी के नाम से है ना, सबसे पहले अगर आप करेंगे तो आप अगर पत्नी के नाम से जमीन खरीद लिए हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर पत्नी चाहे उसको लेना तो ले सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में आपको ये साबित करके दिखाना होगा कि आपने खरीदा। अगर मान लेते उनका कोई बेसिक इनकम नहीं है, इनकम का स्रोत नहीं है, आपने खरीद के दिया, ये वगैरह वगैरह जो भी चीज है, तो ये सारा चीज होता है। लेकिन विवाद करने करना का मतलब क्या होता है कि पत्नी को अगर आप तलाक भी देते हैं तो भी आपको जो है एक तरह से उनका खाना पीना का खर्च जो कोर्ट तय करेगी वो देना ही होगा। तो बहुत तरह की चीजें हैं, तो उनके नाम से अगर आप खरीदे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वैसी तो आपको ये परेशानी का सामना जो है उठाना पड़ सकता है, आपको इस तरह का दिक्कत का सामना उठाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और ये मामला लेकिन अगर आप कोर्ट में ले जाएंगे, उसको साबित करेंगे, तभी आप जीत सकते हैं। नहीं तो पत्नी अगर चाहे कि उन्हीं के नाम से जमीन है तो आप अपने नाम से उनका जीवित में तो आसानी से नहीं करवा सकते हैं। या आप करवा सकते हैं तो उनका सपोर्ट चाहिए, ताकि जो जमीन उन्हीं के नाम से रहेगा, जमाबंदी अपने नाम से हो जाए या रजिस्ट्री आप उनसे करवा लें। तो बहुत तरह की चीजें हैं, करवाने का प्रक्रिया तो बहुत सारा है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।